दोबारा बता देता हूँ कि हमने आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग पढ़ा था। तो आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग में हमने ये बात की थी कि जो इंटरमीडिएट नोड्स यानी कि राउटर होते हैं वो कुछ देर के बाद अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, दूसरे नेबरिंग राउटर के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मींस के राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं। आज की इस लैब में हम पहले कोशिश ये करेंगे कि एक लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके साथ हम राउटर को अटैच करके एक और नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पैकेट वहाँ पे रिसीव होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो वर्क स्पेस एरिया है यहाँ पे हम नेटवर्क डिजाइन करेंगे। नेटवर्क डिजाइन करने के लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत है। तो नेटवर्क डिवाइसेस के लिए आपके पास ये जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है इस पे नेटवर्क डिवाइसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस, स्विचेस, हब्स और इसी तरह वायरलेस डिवाइसेस हैं और इसी तरह से मेरे पास सिक्योरिटी के हैं और वैन एमुलेटर है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं स्विचेस में से पिक करता हूँ, 2 स्विच पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 24 पोर्ट के 2 स्विच में पिक कर लेता हूँ, 2 सेपरेट नेटवर्क। क्योंकि पैकेट ट्रेसर में जितने भी आप नेटवर्क डिजाइन करेंगे वो बेसिकली जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो ड्रैग एंड ड्रॉप 2 स्विच पिक किए 24 पोर्ट्स के। अगर मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आपके सामने 24 पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, फास्ट इथरनेट 01 से लेकर 24 तक, ठीक है। और सारे के सारे लिंक डाउन है इस वक्त और उनके मैक एड्रेसेस भी आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरे स्विच के देखें तो दूसरे स्विच के भी 24 पोर्ट्स हैं और सारे के सारे लिंक डाउन है और सबके मैक एड्रेसेस आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने ये करना लैपटॉप पीसीज वगैरह मैं इसको यहाँ पे पिक करता हूँ, एक ये दो हम इधर पिक कर लेते हैं और 2 इसके लिए कर लेते हैं, 2 नेटवर्क बना देते हैं हम हमारे पास सेपरेटली। फिर हम उसको कोशिश ये करेंगे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है, एक दूसरी तरफ नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी। ये अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर का नाम PC0 है और दूसरे का नाम PC1 है। इस वाले एरिया में हमारे पास एक स्विच है और 2 पीसी है, इधर भी हमारे पास 2 पीसी है और एक स्विच है, ठीक है। तो उसका भी जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है वो डाउन है और उसका मैक एड्रेस गिवन है, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी नहीं है अभी हमने की और ना ही इसको कोई आईपी एड्रेस असाइन किया और ना ही कोई नाम दिया हमने, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि आप इनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्शन का एक लिंक है, ये देखें, कर्सर को देखें, बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे पता है कि ये 2 डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर और नेटवर्क स्विच। 2 मुख्तलिफ लिंक कौन सा चाहिए, यानी केबल कौन सी चाहिए, हमें बता सकते हैं कौन सी केबल चाहिए? यूटीपी केबल तो चाहिए, टाइप कौन सी चाहिए, स्ट्रेट थ्रू केबल या क्रॉस ओवर केबल? स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस ओवर? क्रॉस ओवर उस वक्त चाहिए होती है केवल जब आपके पास 2 सेम टाइप के डिवाइसेस हों। स्ट्रेट थ्रू उस वक्त चाहिए होती है जब 2 मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हों। तो यहाँ पे एक पीसी और एक नेटवर्क स्विच है, तो कौन सी स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे हम कनेक्शन के बिहार पर। जो फर्दर हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आप गौर करें, मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं कर्सर प्लेस करता हूँ, हॉवर करता हूँ, तो उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन बॉटम में देखें जो बार है, डिस्क्रिप्शन बार उधर नजर आ रही है। तो ये जिस केबल पे मेरा कर्सर है तो उसको हम स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं, नीचे लिखा भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं पिक करूंगा, सिलेक्ट किया और पीसी पे क्लिक कर दिया। पीसी पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, USB 0, USB 1, RS232 और फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट से मैं कनेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं स्विच पे कनेक्ट करूंगा। स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, किसी एक पोर्ट से मैं कनेक्टिविटी परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। लाइक 1 के साथ मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो लिंक कनेक्ट हुआ है उसमें एक तरफ ग्रीन सिग्नल है और दूसरी भी मुकम्मल नहीं हुई, अभी कनेक्टिविटी हो रही है, जबकि ग्रीन का मतलब कनेक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह एक और स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, उसको भी इसी तरह से किसी भी पोर्ट के साथ आप अटैच कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस किसी भी पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखें PC0 और स्विच के दरमियान कनेक्टिविटी ओके हो गई है, दोनों का लिंक ग्रीन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि साथ साथ हम लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, बाद में हम इनको जस्ट राउटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
पहले नेटवर्क में देखें, पहला जो हमारे पास स्विच है स्टार टोपोलॉजी, ये दोनों की कनेक्टिविटी ग्रीन हो गई है, मींस की कनेक्टिविटी परफॉर्म हो गई है, ठीक है। अब हमारा काम ये होगा कि हमें इन कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर से मुराद ये है कि इनको आईपी एड्रेस वगैरह असाइन करने हैं। तो आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपने पहले पीसी पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से आपके पास एक विंडो ओपन होगी। विंडो शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये विंडो आ गई है आपका पीसी 0 जो है, पीसी 0 यानी पहला कंप्यूटर जो है उसका इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका इंटरफेस नजर आ रहा है आपको। ये यहाँ पे इसको अगर आप जूम करें तो ये उसका पावर बटन है, जूम आउट कर दें तो ये उसका इंटरफेस नजर आ रहा है फिजिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगर टैब में डिस्प्ले नेम आ रहा है। डिस्प्ले नेम मींस के कंप्यूटर के ऊपर नाम क्या शो होगा। इसको आप कोई भी कह दें, कंप्यूटर ए कह लें, कंप्यूटर ए, ठीक है। और इसका गेटवे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट कंप्यूटर ए मैंने उसको नाम दिया है, डिस्प्ले दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस के अंदर दो किस्म के इंटरफेस हैं, फास्ट इथरनेट और ब्लूटूथ। तो फास्ट इथरनेट पे क्लिक करता हूँ। फास्ट इथरनेट पे मेरी जो पोर्ट है, पोर्ट का स्टेटस ऑन है, ठीक है, ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद बैंडविड्थ भी उसकी ऑटो है, 100 Mbps है या 10 Mbps। जो फुल डुप्लेक्स पे और हाफ डुप्लेक्स पे ऑटो पे क्लिक है, ठीक है। मैक एड्रेस, उसका फिजिकल एड्रेस आपके सामने ये नजर आ रहा है। उसके बाद है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने जब आईपी एड्रेसेस पढ़े थे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था कि दो तरह से आप आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएचसीपी के थ्रू या स्टैटिक आईपी के थ्रू। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त डीएचसीपी सर्वर अनेबल नहीं है, तो लिहाजा हम स्टैटिक आईपी को यूज करेंगे। तो स्टैटिक आईपी में लेट्स से मैं इसका एड्रेस प्लेस करता हूँ 192.168.1.10 कह देते हैं, ठीक है, या 1 कह दें। और उसके बाद जैसे टैब का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क अपेयर हो गया। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, चलें दूसरे पीसी की तरफ मूव करते हैं। ये कंप्यूटर ये है हमारे पास, इसका आईपी एड्रेस जो है 1.1 है, ठीक है। और इसी तरह इस पे क्लिक करता हूँ, सेकंड वन पे, इसकी स्क्रीन आपके सामने। तो इसका भी पावर बटन ऑन है। कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, इसका नाम मैं कंप्यूटर बी और गेटवे यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। फास्ट इथरनेट पे मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.1.2 और यहाँ पे मैंने इसको भी आईपी असाइन कर दिया है, ठीक है। आईपी असाइन कर दिया है, दोनों को आईपी असाइन कर दिया है। अच्छा जी, अब हम वापस प्रीवियस स्क्रीन पे जाते हैं। मैं यहाँ से एक नोट पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे मैं आईपी एड्रेसेस मेंशन कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे इसका आईपी एड्रेस क्या है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट प्लेस करता हूँ यहाँ पे 192.168.1.2, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस आ गए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? इनके आईपी एड्रेस भी मैंने प्लेस कर दिए और इनके नाम भी लिख दिए। अच्छा, अब अगर मैंने कंप्यूटर ए से मैंने चेक करना ये है कि कंप्यूटर बी अलाइव है या नहीं, नेटवर्क पर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। आईपी एड्रेस हम असाइन कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर आपके पास है कमांड, कंप्यूटर ए का कमांड प्रॉम्प्ट है। अब हम किसको पिंग करेंगे, कंप्यूटर बी के कमांड प्रॉम्प्ट, मींस के कंप्यूटर बी के अलाइवनेस चेक करेंगे। तो आईसीएमपी का एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपने पढ़ा था, उसकी एक कमांड थी पिंग, ठीक है, जिसको हम इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई कहते हैं। तो पिंग कमांड हम यूज करेंगे। किसको पिंग करना है, 192.168.1.2, बिल्कुल ठीक है जी, 2 को पिंग करना है। तो हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गई है। 4 पैकेट हमने सेंड किए थे और 4 पैकेट हमें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर, अच्छा जी। इसी तरह अब हम स्क्रीन बी पर जाएंगे जो पहले हमने ओपन की थी। ये स्क्रीन बी पर आ गए, कंप्यूटर बी की एक स्क्रीन है, ठीक है। इस पे हम चेक करेंगे, इसके डेस्कटॉप पर जाकर कंप्यूटर ए को पिंग करके चेक करेंगे क्या वो नेटवर्क पर है। पिंग 192.168.1.1, क्योंकि बी से चेक कर रहे हैं ना ए को, तो ए का है 1, तो वो भी रिप्लाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं दोबारा
दूसरे नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। स्विच 0 के साथ लोकल एरिया नेटवर्क हमारा एस्टेब्लिश हो गया है। इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेटवर्क ए, हमारा ये नेटवर्क ए है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये नेटवर्क, ये साइड हमारे पास नेटवर्क बी, ठीक है। ये हमारे पास दो नेटवर्क है, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। नेटवर्क बी के कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं इस कंप्यूटर सी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से इसके फास्ट इथरनेट पे मैं एक आईपी एड्रेस असाइन करूंगा जो कि डिफरेंट 10 सीरीज का एक नेटवर्क है, 10.10.10.1, ठीक है। ये मैंने 10 सीरीज का एक नेटवर्क असाइन किया जो कि मुख्तलिफ है, नेटवर्क ए से डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे कंप्यूटर को भी आईपी असाइन करूंगा। ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ गया और ये कंप्यूटर मेरे पास डी है। पास इथरनेट पे मैं इसको असाइन करूंगा 10.10.10.2। टैब का बटन प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे सेव का बटन नहीं है, ये ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको आईपी असाइन कर दिया है, ठीक है। इसी तरह आईपी असाइन हो चुके हैं, ठीक है। मैं जैसे पहले हमने आईपी लगाए थे, नोट लगाए थे, यहाँ पे भी मैं नोट 1, ठीक है। और इसका है 10.10.10.2। ये आईपी एड्रेस मैंने असाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई पॉइंट पूछने वाला? इनको भी पिंग करके आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर सी से कॉन्फ़िग डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और पिंग करके, अब ये कंप्यूटर सी है तो हमने कंप्यूटर डी को पिंग करना है 10.10.10.2। कंप्यूटर डी हमें रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या मैं इस कंप्यूटर से कंप्यूटर ए को पिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दरमियान में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप पिंग करके देखें 192.168.1.1, तो नो रिप्लाई, क्योंकि ये उस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। क्लियर? अच्छा, मैं और स्क्रीन पर जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने इन दोनों नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन इस तरह से करते हैं कि दो अलग से राउटर लेते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में गए तो नेटवर्क आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अगर एक केबल से ज्वाइन कर दूं, दोनों एक ही किस्म के डिवाइसेस हैं, ये भी स्विच है, नेटवर्क स्विच है, ये भी नेटवर्क, तो ये एज ए होल कंप्लीट एक नेटवर्क बन जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने एक राउटिंग टेबल को अपडेट करना है, कैसे अपडेट होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ से राउटर पिक करेंगे। और राउटर यहाँ से मैं ये पिक कर रहा हूँ, राउटर पीटी, राउटर पैकेट ट्रेसर एक, और इसी तरह से दूसरा राउटर, ठीक है। अब इन राउटर से हमने कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है? अब ये आपके पास ये फास्ट इथरनेट है, इस पे पोर्ट, ठीक है। इस पे भी अगर आप कर्सर लेके आएंगे पोर्ट भी है। राउटर आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि स्विचेस के साथ जब मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे भी कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल, ये बाय डिफॉल्ट है, ऑटो है, इसने ऑटोमेटिक जो भी कनेक्शन, जो भी डिवाइसेज होंगे उनके दरमियान में जो भी केबल चाहिए होगी ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट थ्रू केबल हम पिक कर लेते हैं, और यहाँ से फास्ट इथरनेट 2 हम यूज कर चुके हैं, 1 और 2, अब ये 3 हमने यूज किया, और इसको राउटर पे क्लिक करते हैं, राउटर, ठीक है। अब इश्यू ये है कि दोनों का लिंक जो है वो रेड आ रहा है, रेड सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। रेड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो राउटर का जो ये वाला लिंक है ये ऑफ है, लिंक डाउन है। अगर आप गौर करें, फास्ट इथरनेट 00 डाउन है, तो डाउन को अप करने के लिए यहाँ तो फिर आप क्या करें, राउटर पे आपने क्लिक किया, राउटर पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर में गए, कॉन्फ़िगर में आपके पास राउटर 0 लिखा आ रहा है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे देखें, फास्ट इथरनेट पोर्ट ऑफ है, यानी इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगी। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो अभी आप, मैं स्क्रीन पे वापस आ रहा हूँ, प्रीवियस टोपोलॉजी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ पोर्ट को अनेबल किया है, और करें ये इसका जो कनेक्शन है वो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है, और जो स्विच है ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कनेक्टिविटी इनकी ओके हो गई।
इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक पिक कर लेता हूँ, पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी कॉन्फ़िगर में जाके पास इथरनेट, और मैं इसको क्या करूँगा, ऑन कर दिया मैंने इसको भी। ठीक है, वापस जाते हैं। अब गौर करें, क्या हमारे पास जो नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए साइड जो है वो बेसिकली क्या है, सारे कनेक्शन ग्रीन सिग्नल शो कर रहे हैं, इट मींस सारे कनेक्शन ओके हैं। और जबकि यहाँ पे अभी नेटवर्क बी के अंदर एक सिग्नल ऐसा है जो ऑरेंज है, इट मींस ये अंडर प्रोसेस है, चलें ये भी ग्रीन हो गया है। ठीक है, तमाम कनेक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनकी पोर्ट बाय डिफॉल्ट डिसेबल थी, हमने क्या किया, अनेबल किया। क्लियर? अच्छा, अब जो पोर्ट अनेबल की है उस पर आईपी एड्रेस लगाना है। अभी हमने पढ़ा भी था, लिंक लेयर एड्रेसेस पढ़े थे, तो उसमें हमने ये देखा था राउटर के साथ जितनी कनेक्टिविटी है उनके आईपी एड्रेस होते हैं और लिंक लेयर एड्रेस होते हैं। लिंक लेयर एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, लिंक लेयर एड्रेस बाय डिफॉल्ट है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस नहीं है। तो आईपी एड्रेस ये किस इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 192 को। ये वाला जो इंटरफेस है 192 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे इस इंटरफेस पे, यानी फास्ट ईथरनेट 00 पे जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192 सीरीज का लगाएंगे। ठीक है, 192.168.1.100 में कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखें इस स्क्रीन पे देखें, राउटर 1 पे ये इक्विवेलेंट आईओएस कमांड है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी हम ग्राफिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमांड बेस जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो रही है खुद ब खुद। अगर CLI बेस आपने देखना है तो CLI बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है वो किस तरह से असाइन हुआ है कमांड बेस। सबसे पहले राउटर इंटरफेस आता है, अनेबल किया, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये कमांड यूज हुई है, और उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 को यूज किया है, और उसको नो शट किया है, नो शट डाउन किया है। नो शट डाउन का मतलब जो मैंने ऑन की थी पोर्ट, ठीक है, ये उसके बिहाफ पर हुआ है। इसी तरह आपके पास अप हो गई पोर्ट, पोर्ट अप होने के बाद आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया 192.168.1.100 और उसका सबनेट मास्क भी यहाँ पे असाइन हो गया है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस इस तरह से असाइन हो चुका है। दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ। क्लियर? इसी तरह इसको भी, दूसरे राउटर को भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं इंटरफेस 00 पे, और इधर हमने दिया था 10.10.10.100 कह देते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हमने राउटर 0 को आईपी एड्रेस असाइन किया। मैं यहाँ से नोड को पिक करता हूँ और यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख देता हूँ इसका 192.168.1.100। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है, ये वाला नहीं, इस साइड वाला। क्लियर? और इसी तरह से आपके पास इस साइड पे जो है वो 10.10.10.100। ओके, तो ये मेरे पास लिंक एस्टेब्लिश हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में लिंक कौन सा यूज करूंगा, सीरियल लिंक। तो सीरियल लिंक में बाय डिफॉल्ट ऑटो लिंक पिक कर लेता हूं ताकि ये इनकी कनेक्टिविटी, अब ये दोनों रेड सिग्नल है, बता सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको ग्रीन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कर्सर लेके आए तो ये दोनों सीरियल लिंक 20 है, दोनों के ऑन करना पड़ेगा, दोनों की पोर्ट को ऑन करेंगे, दोनों की पोर्ट्स को ऑन करेंगे।
सीरियल लिंक 20 है दोनों पे, सीरियल लिंक 20 को क्लिक किया आपने, ऑन किया। और इसी तरह से आपने आईपी एड्रेस भी असाइन करना है। आईपी एड्रेस कौन सा, जो इन दोनों के दरमियान में है, यानी दोनों राउटर के दरमियान में जो नेटवर्क है वो आईपी एड्रेस उसका एलोकेट करना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 172, मैंने ऑन भी कर दिया, और 172.16.0.1 मैंने इसको 1 दे दिया, और साथ ही उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह मैं दूसरे राउटर पे जाता हूँ। दूसरे राउटर पे राउटर 0 पे आए, कॉन्फ़िगरेशन में 2 इसको ऑन किया क्योंकि ये अनेबल हुई थी हमारे पास, और यहाँ पे 172.16.0.2, ठीक है, इसको हमने आईपी असाइन कर दिए। ये हमारे पास एक कंप्लीट टोपोलॉजी बन गई है। अच्छा, इसका लिंक मैं लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मेरे पास है 172.16.0.2, और ये यहाँ पे, और इसी तरह से इसका लिंक है यहाँ पे 172.16.1 ये हमारे पास दो आईपी लिंक्स के ऊपर भी आ गए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको व्यू हो। ठीक है जी, टोपोलॉजी आपकी आपके सामने है। ठीक है, अब ये है कि दोनों डिवाइसेस आपस में ज्वाइन हो गए। अब अगर गौर करें तो आपके पास ये 2 पीसी यहाँ पर है और 2 पीसी दूसरे नेटवर्क पर है। मैं कंप्यूटर ए पे जाता हूँ, कंप्यूटर ए पे मैं गया और इधर से पिंग करना चाहता हूँ 110 सीरीज के आईपी को। 10 नेटवर्क बी के अंदर जो 10 सीरीज का आईपी है उसको पिंग कर रहा हूँ। तो क्या पिंग जा रहा है? रिप्लाई आया? रिप्लाई नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि जो मिडल में आपके पास जो राउटर हैं उनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है दूसरे नेटवर्क की, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ताकि ये आपस में अपने राउटिंग टेबल अपडेट करें। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने देख लिया सिनेरियो। अब मेरे पास है सिमुलेशन मोड। सिमुलेशन मोड पे मैं इसको शो नन कर रहा हूँ और एडिट फिल्टर करके सिर्फ यहाँ पे ICMP का एक पैकेट पिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक पैकेट मैं पिक करता हूँ। यहाँ से मेरा ये सेंडर है, कंप्यूटर ए सेंडर और कंप्यूटर सी रिसीवर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैप्चर करूँ, मीन्स के इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, तो वो पहले ही डिस्कार्ड शो कर रहा है, मीन्स के उन्हें नेटवर्क का पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रियल टाइम मोड में दोबारा आए। उसमें अब क्या करना है, अब मैंने इस राउटर 0 को नेटवर्क के बारे में बताना है, कौन कौन से नेटवर्क इसके साथ अटैच हैं। एक 192 सीरीज का नेटवर्क है और एक 172 सीरीज का। ठीक है, 192 सीरीज और राउटर 0 पे आया मैंने नेटवर्क का बताना है। तो नेटवर्क का कैसे बताऊंगा, इसके लिए मेरे पास प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल है RIP, रिप प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं दोनों नेटवर्क असाइन करूंगा। सबसे पहले नेटवर्क कौन सा अटैच है इस राउटर 0 के साथ, 192.168.1.0, ये वाला नेटवर्क अटैच है। सिर्फ नेटवर्क आईडी लिखना है यहाँ पे। ये नेटवर्क आईडी हमने लिखा,
और इस राउटर के साथ दूसरा नेटवर्क आईडी कौन सा है, 172.168.0.0। ये दूसरा आईडी हमने नेटवर्क आईडी लिखा। क्लियर? ये दो नेटवर्क आईडी हमने प्लेस किए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं CLI बेस पे आता हूँ, मैं राउटिंग टेबल चेक करना चाहता हूँ। तो राउटिंग टेबल चेक करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा शो IP रूट। तो ये मेरे पास दो नेटवर्क है जो कि 172.16 वाला नेटवर्क C रिप्रेजेंट हो रहा है और 192 वाला नेटवर्क जो है ये भी C रिप्रेजेंट हो रहा है। C का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी दूसरे राउटर पे आप उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं दूसरे राउटर पे भी आता हूं। तो दूसरे राउटर में यहाँ पे भी रिप के अंदर इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क है, एक 172.16.0.0 वाला नेटवर्क ऐड है और इसके साथ ही 10 सीरीज वाला 10.0.0.0 ये नेटवर्क आईडी अटैच है। ये दोनों नेटवर्क आईडी आपने राउटर 1 के लिए अटैच कर दिए। अब यहाँ पे देखें CLI में मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करता हूँ। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए क्या लिखना है आपने, शो IP रूट। तो यहाँ पे देखें, अब इसको 192 का मैंने IP नहीं दिया, 192 का एड्रेस मैंने नहीं दिया, ये खुद ब खुद आ गया। अब इसने R को रिप्रेजेंट किया, रिप प्रोटोकॉल के जरिए इसको खुद ब खुद पता लग गया। रिप प्रोटोकॉल के जरिए इसको खुद ब खुद पता चल गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने राउटिंग टेबल अपना अपडेट किया है। ये राउटर 1 पे फौरी तौर पर अपडेशन आई है। और राउटर 0 पे देखते हैं। राउटर 0 पे मैंने क्लिक किया, राउटर 0 पे दोबारा मैं कमांड प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखें 10 सीरीज का IP मैंने एड्रेस नहीं दिया था, तो इसने खुद ब खुद रिप के थ्रू इसने पिक कर लिया। और यहाँ पे देखें R लिखा हुआ है, ठीक है, R फॉर रिप। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से टोपोलॉजी में वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसको डिफॉल्ट गेटवे भी देना होता है कि किस रास्ते से इसकी ट्रैफिक आउट होनी है। तो कंप्यूटर A पे मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर A पे मैं क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे गेटवे लिखा हुआ है, पास इथरनेट गेटवे। तो गेटवे मैंने कौन सा देना है, राउटर का IP एड्रेस देना है 192.168.1.100 जो उस नेटवर्क के साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इसी तरह इसको भी, कंप्यूटर C को भी मैं डिफॉल्ट गेटवे दूंगा। यहाँ पे जो B नेटवर्क है वो 10 सीरीज का है, तो उसको हमने एलोकेट किया था 10.10.10.100। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ से कंप्यूटर A से मैंने पिंग करना है कंप्यूटर C को डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे 10 सीरीज का एक नेटवर्क है जिसको मैंने पिंग करना है। देखिए जी, पिंगिंग मेरी स्टार्ट हो गई। जो पहले रिप्लाई नहीं आ रहा था, अब वो रिप्लाई आना शुरू हो गया है। अब देखें रिप्लाई आ रहा है, यानी हमने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कनेक्टिविटी भी की और राउटिंग टेबल को अपडेट भी किया। ठीक है, राउटिंग टेबल को अपडेट भी किया और हमने क्या किया, रिप्लाई भी ले लिया। ठीक, इसी तरह अगर मैं सिमुलेशन मोड में, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं सिमुलेशन मोड पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे